हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक GDS बीपीएम में सेलेक्टेड हूं, तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि जो GDS में जो है ना, ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक में जो है सैलरी में कितना ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। यानी कि जब भी कोई भी GDS मतलब कोई भी कैंडिडेट है, अगर GDS में वो ज्वाइन होता है तो उस समय उसकी क्या सैलरी होती है और उसके रिटायरमेंट तक उसको कितना सैलरी मिलेगी, तो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। जो हर साल 3% इंक्रीमेंट होता है ना, तो अगर 3% इंक्रीमेंट लगेगा तो जो है बेसिक पे में कितना जो है इंक्रीज होगा, यानी कि आपकी सैलरी जो है हर साल कितना बढ़ेगी। और जो नए नए अभी जो है GDS में ज्वाइन हुए हैं उनकी सैलरी, और जो ओल्ड बीपीएम है यानी कि लगभग 25-30 साल 45 साल ऐसे नौकरी कर चुके हैं, उनकी सैलरी कितनी है, पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को GDS की रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले एक चीज ये जान लीजिए, वो नीचे जाने से पहले हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो हमारे GDS में है ना, टोटल 3 लेवल होता है। ठीक है, एक होता है हमारा 10,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद एक होता है 12,000 रुपया, और एक होता है हमारा 14,500 रुपये, जो कि बहुत ही कम लोगों को मिलता है। ये वाला बहुत ही कम लोगों को मिलता है, लगभग 1% लोगों को जो है जो बेसिक पे है 14,500 होता है। 99% लोगों का 10,000 या 12,000 पर होते हैं। ठीक है, ये हम लोग पूरा का पूरा TRCA पे बात करेंगे। जो बेसिक पे हमारा होता है ना, जो मूल वेतन होता है उसी पर बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा 3% जो इंक्रीमेंट है ना, वो जो है बेसिक पे पर ही लगता है। तो देखिए, एक अगर कोई भी ABPM है या फिर डाक सेवक है, कोई भी ABPM है या फिर डाक सेवक है, उसका जो है 10,000 रुपए मूल वेतन या फिर TRCA होता है। अगर कोई भी अगर BPM है, BPM को जो TRCA है वो जो है 12,000 होता है। ABPM ये लेवल 1 है। उसके बाद जब कोई भी ABPM अगर लेवल 2 पे जाएगा तब एक BPM के बराबर उसको सैलरी मिलती है, यानी कि 12,000 रुपए उसका मूल वेतन होता है। और ये जो है BPM लेवल 2 का जो है 14,500 होता है। यहाँ पे नीचे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे स्केल 3 स्केल यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, जो हमारे स्केल हैं वो जो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा 10,000 रुपया, एक होता है 12,000 रुपया, एक होता है 14,500 रुपया। इसमें क्या होता है, तो ये जो 10,000 वाला होता है ना, इसमें केवल और केवल ABPM जो नॉर्मल ABPM या फिर डाक सेवक होते हैं ना, उनका जो लेवल होता है वो जो 10,000 रुपए पे लेवल होता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी ABPM या फिर डाक सेवक एक जो है लेवल 2 में होता है, यानी कि एक जो ABPM या फिर डाक सेवक होते हैं वो लेवल 2 में भी होते हैं, जिनका जो बेसिक पे है वो जो है 12,000 रुपया होता है। यानी कि एक BPM के बराबर, जो BPM लेवल 1 का जो एक BPM होता है उसके बराबर एक ABPM की सैलरी होती है। तो ये चीज जान लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो 12,000 बेसिक पे है ना, इसमें एक जो BPM लेवल 1 भी होता है, एक असिस्टेंट BPM यानी कि सॉरी जो हमारे ABPM होते हैं वो जो है लेवल 2 के होते हैं। तो ये चीज जान लीजिएगा। उसके बाद जो हमारे एक 14,500 होता है वो जो है BPM लेवल 2 होता है। ठीक है, हालांकि ये बहुत कम लोगों का होता है, लगभग 1% लोगों का ही ये बेसिक पे होता है 14,500। तो ये चीज जान लीजिए, प्रायः ये दो होते हैं, तो ये दो पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हर साल जो 3% इंक्रीमेंट इसमें होता है। मान लो कि कोई भी अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। मान लो कि कोई भी बंदा है वो जो है ABPM है, ठीक है, और वो लेवल 1 का ABPM है जिसका बेसिक पे 10,000 रुपया है। अगर वो एक साल उसने जो है लगातार GDS में काम कर लिया है तो उसका TRCA 10,000 था। उसके बाद अगले साल उसको 3% इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि 300 रुपए का उसके इंक्रीमेंट यानी बेसिक पे में इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई भी BPM है जो कि 12,000 पे ज्वाइन हुआ है और वो जो है एक साल प्रॉपर तरीके से लगातार काम कर चुका है, उसके बाद उसका जब 3% इंक्रीमेंट लगेगा तो उसका 360 रुपए इंक्रीमेंट लगेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगले साल उसको जो है 12,360 रुपए उसको बेसिक पे मिलेगा, TRCA मिलेगा। अब जो है क्या होता है कि जो हमारा DA होता है ना, DNS अलाउंस होता है, वो जो है बेसिक पे लगता है।
जितना आपका बेसिक पे होगा उसी का जो है डियरनेस अलाउंस लगेगा। इस समय आपको पता है कि 50% डीए बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन अभी मिला नहीं है, लेकिन अप्रैल की सैलरी में मिल जाएगा। मार्च की सैलरी में यहाँ पे मिलना था डीए 50%, लेकिन नहीं मिला है, लेकिन अप्रैल की सैलरी में आपको मिल जाएगा, ये चीज जान लीजिएगा। तो जो हमारा डीए वगैरह होता है ना, वो जो है आपके बेसिक पे लगता है। जैसे कि मान लो किसी का जो है 10,000 रुपया एक एबीपीएम लेवल 1 का है, वो जो है 10,000 रुपए उसका मूल वेतन है या फिर टीआरसीए है, तो इसका 50% लगेगा, यानी कि 5,000 रुपए उसका डीए अलग से मिलेगा। ये तो उसका मूल वेतन हो गया, यानी कि ये तो उसका बेसिक पे हो गया। उसके बाद इसमें डीए जुड़ेगा तो जो है 5,000 रुपया और हो जाएगा, यानी कि मोटा मोटा 15,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। और प्लस जो है साइकिल मेंटेनेंस का प्लस स्टेशनरी चार्ज मिलता है, तो लगभग 15,000 के ऊपर जो है हो जाता है। जो अभी नए नए एबीपीएम में ज्वाइन होंगे या फिर अभी जो है 2-4 महीने बाद या फिर जो है अभी ज्वाइन होंगे या फिर ज्वाइन हुए हैं, तो उनका जो एक एबीपीएम की जो नॉर्मल सैलरी है वो जो है 15,000 के ऊपर है, ठीक है। एक चीज और ध्यान देना, ये जो पे स्केल है ना, वो जो 7वां पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। जो हमारा 7वां पे कमीशन 7वां वेतन आयोग 2016 में लगा था, उसी के अकॉर्डिंग ये पे लेवल है, ये चीज जान लीजिएगा। हालांकि जो आप लोगों को ये पता होगा कि जो पुराने जो हमारे बीपीएम है या फिर एबीपीएम है, उनका भी कोई मतलब सैलरी में कुछ इतना ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, क्योंकि जो 7वां वेतन आयोग की रिकॉर्डिंग इतना ये सब जो है हो गया है। उसके पहले सैलरी बहुत कम थी, तो ये जो 7वां वेतन का आयोग की रिकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि कोई भी बीपीएम में लेवल 2 का बीपीएम है जिसका 14,500 रुपया बेसिक पे है, उसका जब भी इंक्रीमेंट लगेगा, फर्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा, तो उसका 14,940 रुपए हो जाएगा। 3% इंक्रीमेंट लगता है हर साल जो है आपके बेसिक पे में, या फिर जो है आपके टीआरसीए में 3% का इंक्रीमेंट लगता है। डीए वगैरह अलग से बढ़ता रहता है, उससे हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि डीए हर 6 महीने में 4-4% बढ़ता है, तो उसकी अलग बात हो गई, ठीक है। हम केवल और केवल टीआरसीए की बात कर रहे हैं, केवल और केवल बेसिक पे की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी देखिए, अब फिर यहाँ पे बात करेंगे दूसरे नंबर पे, अगर मान लो कि कोई भी एबीपीएम है, उसका जो है 2 साल कंप्लीट हो गया है, तो उसके में कितना बढ़ोतरी होगी, 10,610 रुपए। यानी कि अगर वो जो है 2 साल का मतलब क्या हुआ कि जो है टोटल 3 साल उसको जॉब करते हो गया, मतलब कि 1 साल तो उसका जो है स्टार्टिंग हो गया, उसके बाद अगला वाला साल जो है उसका अगला वाला साल जो है 300 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ, फिर अगला वाला साल जो है उसका जो है टोटल जो है 610 रुपए हो गए, यानी कि 10,610 रुपए उसका जो है हो जाएगा, जब वो जो है लगभग तीसरे साल पे पहुंच जाएगा, ठीक है। यानी कि ज्वाइनिंग के तीसरे साल पर जब पहुंच जाएगा तो 10,610 रुपए हो जाएगा। उसके बाद जो बीपीएम है हमारा, उसका 12,740 रुपए हो जाएगा, जो लेवल 1 का बीपीएम है। उसके बाद ये जो बीपीएम लेवल 2 के है 15,390 रुपए हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे बढ़ता रहेगा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ते 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 यहाँ पे जब जो है 31 साल का हो जाएगा, मतलब कि 31 साल लगातार कोई भी एबीपीएम है जो कि 7वां वेतन आयोग के रिगार्डिंग ज्वाइन हुआ है, वो जो है उसका अगर 31 साल तक पूरा हो गया, लगातार काम कर रहा है, तो उसका जो पे लेवल है ना 24,470 रुपए उसका बेसिक पे हो जाएगा, ये चीज जान लीजिएगा। तो मैक्सिमम इतना ही बढ़ता है, 31 साल तक ही बढ़ता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि वो जो है 65 साल तक नौकरी करेगा तो उसका जो है बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी, तो ऐसा नहीं है। इसमें जो है जो 7वां वेतन आयोग की रिगार्डिंग जो यहाँ पे लेवल फिक्स किया गया है ना, वो जो है इतना ही मैक्सिमम है, यानी कि एक एबीपीएम जो है मैक्सिमम 24,470 रुपए मैक्सिमम बेसिक पे ले सकता है, टीआरसीए ले सकता है, ठीक है। उसके बाद एक जो बीपीएम है लेवल 1 के, वो जो है 29,380 रुपए जो है मैक्सिमम उसकी सैलरी जाएगी, यानी कि जो उसका बेसिक पे है वो जो है 29,380 रुपया तक जाएगा, मैक्सिमम बता रहे हैं। उसके बाद इसमें जब डीए जुड़ेगा तो उस समय पता नहीं कितना डीए हो जाएगा, तो डीए के अकॉर्डिंग उसकी काफी ज्यादा सैलरी हो जाएगी, लेकिन उस समय भाई महंगाई भी तो उतना ज्यादा हो जाएगी। इस समय अगर वो 20,000 कमा रहा है, अब 20 साल बाद अगर वो 40,000 कमाएगा तो उसका खर्चा भी तो बढ़ेगा, तो ये चीज जान लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देखोगे लेवल 2 के जो बीपीएम है 35,480 रुपए उनका जो है यहाँ पे मूल वेतन बनेगा 31 साल बाद, ठीक है। मान लो कि अगर इस समय 2024 है, मान लो कि 2024 है, ठीक है, 2024 में कोई भी बंदा ज्वाइन हुआ है, उसमें 31 आप लोग जोड़ लीजिएगा तो तब जाके उसको मिलेगा इतना, यानी कि 4 1 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, यानी कि 2055 में जो है उसको जो है, जब वो जो है कोई भी बंदा है अगर 2024 में वो ज्वाइन किया है, तो जो है 2055 में जाके उसका सैलरी जो है 24,470 रुपए उसका बेसिक पे हो जाएगा।
और जो है डीए वगैरह बढ़ते बढ़ते जो भी होगा वो देखा जाएगा। हालांकि 8वां वेतन आयोग के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं आया है। हालांकि 8वां वेतन आयोग आना चाहिए या फिर डीए वगैरह को मर्ज करना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगा, कोई अगर सरकार कुछ भी करेगी उसमें, तो आप लोगों को मैं जो है आप लोगों को समय समय से वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो ये आप लोग देख सकते हो प्रॉपर तरीके से एक जो जीडीएस है जो है शुरू से लेकर जो है अंत तक, कहने का मतलब ये है कि ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक का जो हमारा सैलरी है ना, जो टीआरसीए में जो बढ़ोतरी है, जो हर साल 3% इंक्रीमेंट लगता है, वो जो है बढ़ते 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 31 साल बाद यहाँ पे 24,470 हो जाएगा, 29,380 हो जाएगा, 35,480 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक एक साल का यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3% ही हर साल बढ़ोतरी होती है, ठीक है। यहाँ की जैसे कि 10,000 है, 10,000 में 3% इंक्रीमेंट लगेगा तो 10,300 रुपया हो जाएगा। उसके बाद जो 10,300 है उसमें फिर से 3% इंक्रीमेंट लगेगा तो 10,610 हो जाएगा। उसके बाद 10,610 में फिर से 3% इंक्रीमेंट लगेगा तो 10,930 हो जाएगा। तो ऐसे ही इंक्रीमेंट धीरे धीरे लगता रहता है और लास्ट में जाकर लास्ट जो हमारा इंक्रीमेंट है 24,470 तक जाएगा। तो ये मैक्सिमम इंक्रीमेंट है 7वां वेतन आयोग की रिकॉर्डिंग, ये मैक्सिमम इंक्रीमेंट है। अगर भविष्य में जो भी होगा, कोई भी अगर चेंजमेंट होगा इसमें जो है सैलरी में बढ़ी गई वगैरह, तो जो है ये पे लेवल चेंज हो जाएगा। तो ये चीज जान लीजिएगा। तो ये हालांकि मैंने सोचा कि आप लोगों को बताया जाए, जो हमारे पुराने एबीपीएम या फिर बीपीएम है, जो नए एबीपीएम या फिर बीपीएम है, उनको जो है ये पता होना चाहिए कि हमारी सैलरी में कितना बढ़ोतरी होती है और हम जो है रिटायरमेंट तक हमको जो है कितना सैलरी मिलेगी। तो आप लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हो। ये प्रॉपर हम लोगों ने बेसिक पे बात किया है, यानी कि हम लोगों ने टीआरसीए पे बात किया है। टीआरसीए के अलावा आपको जो है डीए इस पर मिलेगा, जो भी यहाँ पे दिया होगा इस पर जो है उसका परसेंटेज डीए निकलेगा। उसके बाद अगर बीपीएम हो तो ऑफिस मेंटेनेंस का मिलता है। उसके बाद जो है अगर आप लोग एबीपीएम हो तो आपको जो है साइकिल मेंटेनेंस का मिलता है, वो सब चीज अलग मिलता है, ठीक है। ये केवल हम लोगों ने मूल वेतन की बात किया है, बेसिक पे की बात की है, टीआरसीए की बात किया है। तो इतना आप लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिलेगी टीआरसीए में। तो ये सारा चीज था, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताया जाए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।